नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। दर्शकों, हम हमेशा टॉपिक पर बात करते हैं ज्योतिष के, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय रहेगा वास्तु, क्योंकि हम अक्सर वास्तु और ज्योतिष दो ही हमारे विषय रहते हैं मुख्य। साथ ही हम जनरल विषयों पर भी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो थोड़ा गंभीर विषय है और बहुत सारे लोगों की परेशानी से जुड़ा हुआ विषय है। और बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि मुझे एक क्लाइंट का कॉल आता है और उनकी ये समस्या मुझे बहुत ही गंभीर लगी, जिसके लिहाज से मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हमें अपने कमेंट में फीडबैक भी दे रहे हैं कि हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए या क्या सवाल हमें लेने चाहिए अपने वीडियोज़ में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो वास्तु का विषय है और वास्तु में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी भी महिला को कंसीव करने में, जी हाँ, कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, चाइल्ड के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो वास्तु में ऐसी कौन सी जगह है, घर का ऐसा कौन सा स्थान जो करना चाहिए दंपति को अवॉइड। जी हाँ, पति पत्नी को ऐसा कौन सा स्थान है घर का जो अवॉइड करना चाहिए और वहां सोने से या वहां उस रूम में रहने से संतान प्राप्ति होने में आपको बाधा आती है। आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये विषय क्यों लेकर आए? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं इस तरह की होती हैं कि कुंडलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को बहुत साल हो गए हैं। और ये जो समस्या है ये एक महिला समझ सकती है कि ये कितनी गंभीर समस्या हो सकती है और कितनी उसको परेशानी इस विषय को लेकर हो सकती है। दर्शकों, क्या होता है कि जब हम एक घर में रहते हैं तो उसके वास्तु पुरुष के हिसाब से हमें अपने घर को सेट करना होता है और हमें हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस स्थान पर क्या होना चाहिए और इस स्थान पर क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ का अपना अलग स्थान होता है। जैसे कि आप ऑफिस में भी जाते हैं तो बॉस की कुर्सी का एक फिक्स स्थान होता है, इस एम्प्लॉय की कुर्सी का फिक्स स्थान है, पियोन का एक अलग स्थान है, या कैशियर यहीं बैठेगा, तो हर एक चीज़ का अलग स्थान होता है। लेकिन अगर आप अगले ही दिन जाकर ऑफिस में बॉस को बैठा देंगे पीएन की कुर्सी पर और पीएन को बैठा देंगे बॉस की जगह पर कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप अंदर बॉस की चेयर पर बैठिए, और पीएन को बैठाया बॉस की चेयर पर और बॉस को बैठा दिया पीएम की चेयर, पियोन की चेयर पर, तो फिर क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसी प्रकार से वास्तु में भी अगर आपको कोई स्थान घर के अंदर पूजा स्थल है तो उसे पूजा स्थल ही बनाना चाहिए। अगर वहां पर आपने टॉयलेट बनाया, यहाँ पर आपने पोर्ट बना दिया, तो आपके घर की समझ लीजिए कि परेशानियां उसी दिन से शुरू हो जाती हैं। चाहे फिर वो आपकी स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे फिर वो आपके धन के नुकसान को लेकर हो, या किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर हो। यानी कुल मिलाकर आपके घर में अशांति का माहौल हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया कि पूजा के स्थान पर आपने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना दिया। अब अगर यही उल्टा कर दिया जाए, मलमूत्र के स्थान पर आपने पूजा स्थल बना दिया, तो वो भी गलत है। इसी प्रकार से आप बच्चों के लिए, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि बच्चों को कौन सी दिशा में पढ़ना चाहिए जिससे कि वो उनका जो ब्रेन लेवल है वो मजबूत हो जाए, वहाँ पढ़ने से उनका जो याद करने की याददाश्त क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से घर में हर एक व्यक्ति का स्थान अलग होता है। कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें कौन से स्थान पर सोना चाहिए, एक अगर बुजुर्ग दंपति हैं यानी घर के सीनियर सिटीजन्स हैं या हेड ऑफ द फैमिली है तो उन्हें कौन से स्थान पर रहना चाहिए। हर एक चीज़ का अपना अपना स्थान फिक्स होता है। उसी प्रकार से अगर हम आज बात करें कि अगर आपके घर में कोई नव दंपति है या वैसे भी दंपति है जिन्हें संतान की प्राप्ति की इच्छा है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो उन्हें कौन सा जो घर का कोना है, घर का कौन सा ऐसा जगह है जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि अगर कोई भी संतान की इच्छा रखता है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो उसको खास करके नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट का जो कमरा है वो अवॉइड करना चाहिए। वहाँ कभी भी संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। संतान प्राप्त होने के बाद, कंसीव करने के बाद आप भले उस रूम में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई जगह घर के अंदर आपकी नॉर्थ ईस्ट पे पड़ती है तो वहाँ पर आपको दंपति का कमरा, पति पत्नी का कमरा, जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनका कमरा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ होना चाहिए?
क्या साउथ ईस्ट में होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट में भी बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं और ये कारण भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में भी अवॉइड करना चाहिए आग्नेय कोण होता है, अग्निकोण। गर्भ स्थापना के लिए गर्भ का जो माहौल है, गर्भ के लिए जो वातावरण है वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ का वातावरण गर्म होगा तो आपका जो गर्भ अगर ठहरता भी है, अगर कंसीव करते भी हैं तो भी वो अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा अग्नि होगी वहाँ पर बच्चा या शिशु नहीं पल पाता है या नहीं रुक पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको, या फिर ऐसी स्थिति में अगर हो भी जाता है कंसीव, तो फिर वो बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर आ जाती, चाहे वो मेंटली डिसेबल हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके अपने रूटीन पर निर्भर करता है किसी आने वाले बच्चे का जीवन। तो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर भी अवॉइड करना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट में भी आपको अपना कमरा या दंपति का कमरा नहीं रखना चाहिए अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है। तो फिर कौन सा स्थान होना चाहिए घर के अंदर? 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर आप अच्छे से रह सकते हैं और जहां पर एक अच्छी उत्तम संतान की आपको प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले साउथ, यानी आपके घर का दक्षिण, अगर वहां पर कोई कमरा है तो वहां बिल्कुल बहुत अच्छे से आप कंसीव भी कर सकती हैं और आपकी संतान अच्छे से स्टेबल रूप से वहां पर अच्छे से पनप सकती है। उसके बाद आपका आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कॉर्नर पे भी जो कमरा अगर आपका कोई है तो साउथ वेस्ट में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कंसीव करना। इसके अलावा अगर आपके घर में नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट का कोई रूम है तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो दिशाएं होती हैं इनमें आपको अपना कमरा रखना चाहिए। कंसीव होने के बाद अगर आप पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, आपके घर में लगता है कि लो एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, या साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा डाउन एनर्जी फील होती है, तो कंसीव होने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जब तक कंसीव नहीं होता तब तक आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट का रूम अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये तो थी बात कि अब इसके अलावा अगर कोई और कॉर्नर, जैसे हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भी कोई बहुत बुरा नहीं है, आप पश्चिम में भी रह सकते हैं, लेकिन एक संतान को अच्छे से पनपने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए उसको पॉजिटिव जगह की ज़रूरत होती है। तो कंसीव करने के बाद भले ही आप उनको नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर सबसे पॉजिटिव एरिया जो घर का होता है, वहाँ पर आप उनको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, अगर कोई भी इस तरह की वास्तु संबंधी समस्या है, क्योंकि वास्तु से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके घर की कोई महिला है उनको ये तकलीफ हो सकती है, आपके घर के मुखिया को पेट की समस्या हो सकती है, आपके घर की संतान ऐसी हो सकती है। यानी वास्तु से हर एक छोटी छोटी चीज देखी जा सकती है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि घर के लोगों का चरित्र और स्वास्थ्य भी आप वास्तु से देख सकते हैं कि कौन सा सदस्य कहाँ रह रहा है, कमरे में कौन सी जगह पर रह रहा है, किस कमरे में रह रहा है, वो भी आपके घर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आपके घर में जो टॉयलेट्स हैं, जो किचन है, जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टोर रूम है, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिपेंड करती है, गेस्ट रूम है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा और उनकी तरक्की कैसी होगी। दर्शकों, ये तो थी बात आज की वास्तु विषय पर कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आपको किस स्थान पर रहना चाहिए, अपने घर में कौन सा कमरे का चयन करना चाहिए ताकि आप अच्छे से कंसीव भी कर पाए और अच्छे से हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाए। दर्शकों, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं वास्तु संबंधी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा है ज्योतिष या वास्तु से संबंधी, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ऐसे ही हमें स्नेह देते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे फिर कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। वास्तु संबंधी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे उस विषय पर वीडियो अगर आपको बनाकर दिखा पाए। दर्शकों, ये तो था आज का विषय। जल्दी ही लौटूंगी फिर अगले किसी विषय के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें।
क्योंकि आजकल जो समस्या चल रही है कोरोना की, ये आपके अपने हाथ की बात है कि अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। आप समझें कि आप अगर छोटी सी भी लापरवाही करते हैं तो वो सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे घर को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलूंगी जल्दी ही, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए। नमस्कार।